हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का ब्लॉक थर्ड स्टार्ट, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब एरिस्टोटल के बारे में। तो ब्लॉक वन में हमने टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात करी थी एंड ब्लॉक सेकंड के अंदर हमने प्लेटो के बारे में जाना था। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, ब्लॉक सेकंड को कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एरिस्टोटल के ऊपर। एरिस्टोटल कौन थे, उनकी थ्योरीज की बात करेंगे। अभी एक दो चैप्टर में आपका एरिस्टोटल ही चलेगा, ठीक है? मतलब नेक्स्ट चैप्टर और होगा, वो ज्यादा चैप्टर्स पे नहीं हुआ है, ठीक है जी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहां पे हम देखने वाले हैं एरिस्टोटल स्टेट एंड गुड लाइफ। ठीक है, एंडोनोमिया। तो मतलब इंडोनोमिया, जहाँ पे एरिस्टोटल का कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बेसिकली एक थ्योरी को कवर करना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट की एरिस्टोटल का क्या कहना है स्टेट को लेकर। ठीक है, जैसे हमने प्लेटो का देखा था कि वो बताते हैं स्टेट कैसा होना चाहिए, जहाँ पे वो फिलोसफर किंग की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं वो क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं, और जहाँ पे फर्स्ट क्लास में से ही स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है, सॉरी किंग फॉर्म होता है, ठीक है। और उन्होंने स्टेट को हमारी बॉडी से भी कंपेयर किया था, तो ऐसा कुछ हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था। और गुड लाइफ के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स की हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में मेंशन है। तो पहला टॉपिक है, आपको एरिस्टोटल की लाइफ के बारे में जानना है। एरिस्टोटल कौन था, उनकी लाइफ कैसी थी, ये जानेंगे। और फॉर्म्स और वर्च्यू के ऊपर इनका क्या कहना है, स्टेट एंड गुड लाइफ के ऊपर इनका क्या कहना है, और कैसे एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करा जाता है स्टेट और गुड लाइफ की थ्योरी को, ठीक है। ओके, तो आज हम फर्स्ट स्टार्टिंग पहले दो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे। और बचे हुए तीन टॉपिक हम कब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ओके जी, तो करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एरिस्टोटल लाइफ। तो आपको एरिस्टोटल की क्या बतानी है, एक ब्रीफ आउटलाइन प्रोवाइड करनी है कि आपको एरिस्टोटल के बारे में बताना है। तो एरिस्टोटल का जो जन्म था वो स्टैगिरा के ग्रीस के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 384 बीसी के अंदर हुआ था। कहाँ पे? ग्रीस के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो तो मन मन में बताओ कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनके फादर का नाम था टिकोमार्कस, जो कि डॉक्टर थे, किसमें? मैकेडोनिया किंग के, ठीक है। और अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो दोनों के दोनों काफी यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। मतलब जब हमारे प्लेटो छोटे से थे और उनके पेरेंट्स काफी यंग थे, तो उस टाइम पे उनके पेरेंट्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनके गार्जियन ने इनको संभाला था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो 17 की एज में एरिस्टोटल चला जाता है। कहाँ पे? एथेंस के अंदर। तो एथेंस में आपको याद आया प्लेटो के बारे में, ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एथेंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे एरिस्टोटल वहीं पे चले जाते हैं, जो कि एक सेंटर था कहाँ का? लर्निंग का। वहां पे थी प्लेटो की अकेडमी। अब जो एरिस्टोटल था वो क्या करता है, प्लेटो की अकेडमी के अंदर जाके अपनी लर्निंग स्टार्ट करता है। और 20 साल की उम्र तक उन्होंने वहां पे स्टडी करी थी, ठीक है। अब उस टाइम पे जब वहां पे प्लेटो के अकेडमी में थे, तो उन्होंने काफी कुछ वहां पे सीखा था और काफी अपने आइडियाज को डेवलप करा था। किसने? एरिस्टोटल ने। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो हमने क्या बात करा कि इनका जो जन्म था वो सैगिरा ग्रीस के अंदर हुआ था। इनके फादर का नाम और इनके जो दोनों पेरेंट्स है वो काफी यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। और 17 की एज में जो एरिस्टोटल था वो कहाँ पे जाता है? एथेंस के अंदर जाता है और प्लेटो की अकेडमी में अपनी लर्निंग स्टार्ट करता है, अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। और 20 साल तक वो वहां पे स्टडी करता है, ठीक है। देन उसके बाद वो जब वहां पे वो पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे काफी कुछ उन्होंने सीखा और अपने आइडियाज को भी डेवलप करा। ओके, देन अब हम इनके करियर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अलेक्जेंडर को पढ़ाया है। अब क्या हो जाता है, प्लेटो की डेथ हो जाती है, तो एरिस्टोटल उनकी अकेडमी को नहीं संभालते। जैसे एक गुरु होता है, गुरु का एक सबसे बड़ा शिष्य होता है, ठीक है, खास बोले तो वो एरिस्टोटल ही थे। अब प्लेटो के बनने के बाद सबको लगा था कि एरिस्टोटल ही उनकी अकेडमी को संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एरिस्टोटल क्या करता है, वो खुद ना संभाल के वो द यंग अलेक्जेंडर को इनवाइट करता है कि आओ भाई इस अकेडमी को संभालो। अब वो क्या करता है, मतलब एरिस्टोटल ने क्यों नहीं पढ़ाया, तो एरिस्टोटल क्या करता है, वो अपना खुद का स्कूल स्टार्ट करता है और वहां पे वो पढ़ाता भी है और काफी कुछ वर्क भी अपना
लिखता है, ठीक है, काफ़ी बुक्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे लिखी है, ठीक है, तो वो एथेंस से चले जाते हैं। अब फाइनल ईयर की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर के मरने के बाद जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है तो एरिस्टोटेल एथेंस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एथेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल था। उन्होंने अवॉइड करा किसको? ट्रबल को। अब क्या होता है जब वो मूव हो जाते हैं 40 की तरफ तो उनकी डेथ हो जाती है किसकी एज में? 62 की एज में। 62 की एज में जो एरिस्टोटेल थे उनकी डेथ हो जाती है और फिर खत्म कहानी। तो एरिस्टोटेल के ने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में लिखा है जैसे फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, इन सभी के बारे में इनको नॉलेज थी। तो ये हमारा पूरा आउटलाइन रहा किसके बारे में? एरिस्टोटेल के बारे में। तो एरिस्टोटेल कौन थे, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने स्टडी करी, कहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल खोला, क्या करा था, उनका स्टूडेंट कौन था, ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे जाना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। आगे चलते हैं, फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जब मैंने आपको प्लेटो के बारे में पढ़ाया था कि प्लेटो की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर, कि प्लेटो को फॉर्म के ऊपर क्या कहना था। तो प्लेटो ने हमको एग्जांपल दिया था कि एक केव है, ठीक है, एक गुफा है जिसके अंदर लोग जो रहते हैं ना बस उनको परछाई दिखती है, वो इतना अंधेरा है कि लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो उन्होंने बोला था कि देखो भाई उस गुफा के अंदर क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है, लोगों को कुछ नहीं दिखता, उनको परछाई दिखती है। तो वो परछाई ना सब लोगों को ऐसा लगता था ये रियल है। मतलब जैसे मैं किसी गुफा के अंदर चली जाऊं और फिर गुफा के अंदर जाने के बाद मुझे परछाई दिखे तो मैं ये सोचूंगी जो परछाई है ना वो रियल है। मतलब मेरी बॉडी रियल नहीं है, मेरी परछाई रियल है। एक दिन ऐसे ही उस केव में से निकल के एक आदमी बाहर आता है या एक इंसान बाहर आता है जो कि क्या करता है, बाहर आके वो जब बाहर निकलता है, पहले बात तो इतना अंधेरे में से वो बाहर निकलेगा तो जो सूरज की किरण है वो उसकी आंखों में चुभने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दिखता है कि भाई देखो मेरी तो बॉडी है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, ठीक है, तो उसको पता चलता है कि भाई वो परछाई रियल नहीं थी, हाँ, ये बॉडी रियल है जो आज हमने देखा है। तो वो बोल रहे थे कि ऐसी ना हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, जो रियल फॉर्म होता है वो कभी हम नहीं देख पाते हैं, उसको कभी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसके समझने के लिए आपको अपने सेंसेस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। उसको हम कभी भी जो हम देख रहे हैं ना आँखों से कभी नहीं देख सकते। अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये किसने बोला था? उसने प्लेटो ने बोला था, ठीक है? लेकिन एरिस्टोटल का क्या कहना है? एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वही रियल है, ठीक है? मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हम देख रहे हैं, वही रियल है, ना कि जो आप अपनी इंद्रियों से देखोगे, वो नहीं। इन्होंने बोला है कि भाई जो आपको दिख रहा है ना, वही रियल है। दैट स्टडीज इट इज क्रिस्टल फॉर गेनिंग नॉलेज। और ये स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अगर आपको नॉलेज गेन करना है। ये बोलते हैं कि हम अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे वर्ल्ड, अपना आसपास के वर्ल्ड को, ठीक है, अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों से क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे अपने वर्ल्ड को, तो हम समझ पाएंगे। क्या करेंगे? हम समझ पाएंगे। क्या करेंगे? हम समझ पाएंगे। अब नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, इनका कहना है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलेगी। तो एरिस्टोटल ने कहा है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए ना तो पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है, जो आप देख रहे हो, जो आप दिख रहा है ना आपको वर्ल्ड में, उसे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे जब आप चीजों को, आपके अंदर एक जनरल कंक्लूजन बनेगा। इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है। एरिस्टोटल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं जनरल आइडियाज को। वो बोलते हैं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी हम उसे गलत ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो हमने जनरल आइडियाज, जनरल कंक्लूजन जो बनाया है उस चीज को देखने के बाद, कभी कभी वो गलत हो सकता है, लेकिन यही बेस्ट वे है ट्रुथ को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रुथ को समझना चाहते हो तो वो आपको कैसे पता चलेगा? इसी की वजह से पता चलेगा, ठीक है। मानना कि कभी कभी आपकी जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो गलत हो सकती है, लेकिन यही बेस्ट वे है अगर आप इस वर्ल्ड के ट्रुथ को समझना चाहते हो। ओके जी, ओके। अब प्लेटो से जो एरिस्टोटल है वो कैसे अलग है? प्लेटो बिलीव करते हैं कि देखो भाई, वर्ल्ड की जो परफेक्ट फॉर्म है ना,
जो आइडियल फॉर्म है वो काफी अलग है फिजिकल वर्ल्ड से। ठीक है, मतलब जो हम देख रहे हैं ना, वो हम देखकर कभी परफेक्ट फॉर्म को नहीं समझ सकते। इन्होंने बोला है जो हम फिजिकल वर्ल्ड को समझ रहे हैं वो रियल नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड तुम जब समझ पाओगे जब तुम क्या करोगे, रियल फॉर्म को समझ पाओगे। ठीक है, तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी नेचर को लेकर, और वो ट्रुथ का पता चलेगा जब तुम क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, अपनी इंद्रियों से समझोगे चीजों को। तब उन्होंने बोला है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो भाई, एक परफेक्ट फॉर्म स्क्वायर की अगर हम बात करें, अगर तुम एक स्क्वायर की परफेक्ट फॉर्म को समझना चाहते हो तो वो तुम अपने दिमाग से समझ सकते हो। तुम कभी ड्रॉ नहीं कर सकते एक परफेक्ट फॉर्म को। ठीक है, तो इनका ये कहना है। लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं। वो बिलीव करते हैं कि फॉर्म डिड नॉट एग्जिस्ट, कि कभी फॉर्म अलग एग्जिस्ट नहीं करती किससे, फिजिकल वर्ल्ड से। इन्होंने बोला फिजिकल वर्ल्ड अलग है फॉर्म से, लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं नहीं, दोनों ही क्या है, एक साथ है, कंबाइन है दोनों। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक टेबल है। ठीक है, जो टेबल की फॉर्म है ना, कभी वो एक एक्चुअल टेबल से, रियल टेबल से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, कभी वो रियल टेबल से अलग नहीं हो सकती। फॉर्म एंड मैटर, एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, मैटर और फॉर्म दोनों ही क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी बनाओगे, ठीक है, कुछ भी आपको बनाना है, तो उसमें मैटर भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। मैटर मतलब जो आप बना रहे हो, और उसका शेप, उसका डिजाइन, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं शूज मेकर का। एक शूज मेकर है जो क्या करता है, एक लेदर को शेप करता है शूज पे। ठीक है, लेदर का कप उठाया उसने, लेदर उठाया और उससे क्या बना दिया, एक जूता बना दिया। अब शूज मेकर ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो लेदर को क्रिएट कर रहा है, नहीं ना, तो वो लेदर को क्रिएट कर रहा है, उसने कोई लेदर नहीं बनाया है, लेदर को उठा के जूता बनाया है। ना वो क्या कर रहा है, शेप दे रहा है किसी शूज की, उसने क्या करा है, दोनों को कंबाइन करा है, कि लेदर को उठाया है और लेदर से शूज बनाया है। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज नहीं करी है, उन्होंने दोनों चीज को, मतलब उसकी फॉर्म दिया है, किसका यूज करके, मैटर का यूज करके। तो मैटर क्या है इनके लिए, लेदर, और फॉर्म क्या है, एक शूज की शेप। तो ये बोलते हैं दोनों ही मैटर करते हैं। लेकिन प्लेटो क्या बोलते हैं, नहीं, वो शेप के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना कि मैटर के ऊपर। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो एरिस्टोटल कंक्लूड करता है कि देखो भाई, फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट मैटर क्या। ठीक है, क्या करते हैं, फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यू कैन यू कांट हैव द आइडिया ऑफ टेबल विदाउट एनी एक्चुअल टेबल एग्जिस्टिंग। भाई तुम कभी टेबल का आइडिया लगा ही नहीं सकते, टेबल कैसी होगी, तुमने कभी टेबल ही नहीं देखा होगा, तुमने एक रियल मैटर ही नहीं देखा होगा, तो तुम कैसे फॉर्म कर सकते हो कि वो कैसा फॉर्म होगा उसका, मुझे बताओ। आपने अपनी लाइफ में कभी टेबल नहीं देखी है, तो आप क्या, मैं बोलूं टेबल कैसी होगी, आप मुझे बता सकते हो, नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है, उस मैटर को ही नहीं देखा, तो आप फॉर्म कैसे बता सकते हो उसकी। प्लेटो का जो आइडिया है फॉर्म को लेकर वो काफी अलग है। वो बोलते हैं कि देखो भाई, इनका जो ये कहना है ना, आइडिया है जो फॉर्म को लेकर, वो काफी अलग है, वो फिजिकल ग्राउंडिंग के बिना है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोनों फिलोसफर कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि अगर आपको फॉर्म को समझना है, किसी चीज के पीछे के आइडिया को समझना है, तो वो सेंस से ही समझ पाओगे। उन्होंने भी बोला कि अगर आपको फॉर्म को समझना है तो आपको अपनी इंद्रियों से समझोगे। यहाँ पे एरिस्टोटल ने भी ये बोला कि अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो, तब आपका उसका रियल ट्रूथ समझ पाओगे। और प्लेटो ने भी सेम बात बोली थी, लेकिन दोनों के बीच में मैटर को लेकर पंगा हो गया। ठीक है, अगर हम समराइज करें, तो प्लेटो बिलीव करते हैं कि जो आइडियल वर्ल्ड है, ठीक है, आइडियल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, वो काफी अलग है फिजिकल रियलिटी से, मतलब जो हमको दिखता है वो काफी अलग है उसका रियल फॉर्म। ठीक है, रियल ट्रुथ काफी अलग है। लेकिन एरिस्टोटल फोकस करते हैं कि देखो भाई, फिजिकल वर्ल्ड और फॉर्म दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इनसेपरेटेबल है, मतलब फॉर्म और मैटर अलग नहीं है। अगर आप वर्ल्ड को समझना चाहते हो, मैटर और फॉर्म दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, देन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ल्ड के बारे में। तो ये इनका था फॉर्म के ऊपर कहना। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताने का है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, तो कल ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अब इतना ब्रेक नहीं लगेगा क्लास में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर खुद से पढ़ लेना एक बार। ओके, ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी